नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है और आज एक विशेष मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में सबसे पहले ये बात क्यूवाइड नेटवर्क उस वक्त कह रहा था जब किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन हमें इस बात की थोड़ी थोड़ी आशंका थी कि आने वाला वक्त बेहद कठिन होने वाला है भारत के लिए। और अपने तरीके से हमने और हमारे नेटवर्क ने लगातार ये कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम सूचना पहुंचाएं, उन्हें बताएं, उन्हें आगाह भी करते रहे कि आप जिस तरीके से एक खास रास्ते पर बढ़ रहे हैं वो रास्ता शायद हमारे आपके लिए कठिन होने वाला है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेल तक भेजे गए हमारे जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर के उस वक्त काम कर रहे थे, सबने अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री तक सूचना पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को यह सूचना मिली कि नहीं मिली, उनके ब्यूरोक्रेट मित्रों ने उनको पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। लेकिन आज मैं जिस तरफ आपको ले जा रहा हूं मित्रों, वो आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा असल कहानी क्या है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे मित्र के लिए जो उनकी धरती पर जाकर के अपने सारे वैदेशिक प्रोटोकॉल को तोड़ करके, विदेश नीति का एक अघोषित प्रोटोकॉल होता है, उस अघोषित प्रोटोकॉल को तोड़ करके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दी, बिना ये सोचे समझे कि वो एक देश के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक पद की हैसियत से विदेश की धरती पर हैं और वहां वो 140 करोड़, 145 करोड़ या 135 करोड़ जो कोई भी आबादी हो उस वक्त की, अभी 140 करोड़ का चल रहा है जुमला साहब, तो 140 करोड़ मान लीजिए। अब 145 करोड़ आबादी है कि कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 140 करोड़ मान लेते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक पद है, एक गरिमा है। वो पद और वो गरिमा अमेरिका में जाकर के अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा देते, ये विदेश नीति के अघोषित प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। लोगों ने स्वीकार किया, कहा कि अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात अगर कह ही दी है तो हम उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा भी रहा। हालांकि आलोचना हुई कि एक देश के प्रधानमंत्री को वहां जाकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज ट्रंप हैं, कल बदल जाएंगे, आज नहीं हैं, कल हो जाएंगे। आज कोई दूसरे लोग हैं सत्ता में, कल नहीं होंगे, और जो कल होंगे वो आज नहीं है। वही स्थिति थी। ट्रंप के पहले का कैंपेन था और वो जाकर के कह आए अब की बार ट्रंप सरकार। ये बात मैं 2019 की कह रहा हूं। 2019 में जब ट्रंप जीत करके आए थे, ट्रंप 19 में जब 20 में ट्रंप हार गए थे, उसके पहले की बात है। लेकिन आप इस स्तर तक निकल गए, आपने ट्रंप की सराहना करते हुए ट्रंप के समर्थन में इस हद तक चले गए। दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि ट्रंप के साथ आपकी बहुत जबरदस्त दोस्ती है। भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं उसका वोट उस वक्त ट्रंप को चाहिए था। ट्रंप ने आपका उपयोग किया, आपने अपनी दोस्ती का निर्वाह भी किया। उस वक्त खुल करके
सारी बेड़ियों को तोड़ करके आपने भारत का समर्थन ट्रंप के नाम कर दिया और भारतीयों ने समर्थन भी किया। क्यों? क्योंकि ट्रंप रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करते थे। रिपब्लिकन का मतलब है अमेरिका का कॉन्जर्वेटिव। अमेरिका का कॉन्जर्वेटिव अमेरिका का लिबरल नहीं, अमेरिका का लिबरल डेमोक्रेट के साथ है। तो आपने अमेरिकी कॉन्जर्वेटिव को समर्थन दिया और इस हद तक आगे निकल गए, आपने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ट्रंप की सत्ता नहीं आई, ट्रंप हार गए और बाइडेन की सरकार बनी 2020 में। लेकिन आपने अपने तरफ से, पूरे भारतीय की तरफ से ट्रंप के प्रति दोस्ती का इजहार कर दिया। अच्छी बात थी और यह रिश्ता बहुत गहरा है, इसको लोगों ने स्वीकार भी किया। हालांकि बाद में आपको इस बात का एहसास हुआ कि यह आपसे गलती हो गई, आप थोड़ा आगे निकल गए। आप तारीफ करते, लेकिन यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आपकी बार ट्रंप सरकार, इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि आप डेमोक्रेट के खिलाफ खड़े हो गए और आपने ट्रंप के समर्थन में अपने आप को उतार दिया और आप नहीं उतरे, पूरा भारत उतर गया। उसका संदेश यही गया कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उसके खिलाफ खड़े हैं और आप ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं, रिपब्लिकन के साथ खड़े हो गए हैं, पूरा भारत रिपब्लिकन के साथ खड़ा हो गया। यह संदेश गया। बाद में आपको इस बात का एहसास हुआ कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन खैर, अब क्या डील थी नहीं थी ये आप जाने और ट्रंप जाने। डील कोई नहीं होगी, आप सदिच्छा में शुभकामना दे आए और शुभकामना में थोड़ा आगे निकल गए। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गई और बाइडेन सरकार के मुखिया बन गए, राष्ट्रपति बन गए। इस प्रकार से लेकिन आपकी दोस्ती प्रगाढ़ है, यह पूरी दुनिया ने कबूल कर लिया। ट्रंप के आप स्वाभाविक दोस्त निकले। तो जब आप स्वाभाविक दोस्त थे तो आप अपनी दोस्ती को ट्रंप जब दोबारा आए तो कायम क्यों नहीं रख पा रहे हैं? या उस वक्त जो आपसे भूल हुई थी, आपने फिर करेक्टिव मेजर्स में फिर इतना आगे बढ़ गए कि फिर आप प्रीम्प्ट नहीं कर सके, फिर आप ये कयास नहीं लगा सके कि 2024 में वापस ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे, 25 में 24-25 में वापस ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे, ये भी कयास नहीं लगा सके। फिर आपने दूसरी गलती की, पहली गलती को ठीक करने के लिए फिर दूसरी सत्ता के साथ इतने आगे निकल गए कि अब जो पहले दोस्त थे उनको शायद थोड़ा शक हो गया, अविश्वास हो गया कि मोदी किसके हैं, मोदी मेरे हैं या मोदी किसी और के हैं। और ये दोनों तरफ होते रहा। अच्छी बात है, डिप्लोमेसी में ये शक आपको बनाए रखना चाहिए, दोनों को लगे कि वो हमारे हैं। लेकिन अगर दोनों को ये लगने लगे कि ये हमारे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है, तो फिर आपकी वो जो दोस्ती थी जिसमें आपने सारी सीमा को तोड़ करके अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया, वो सबसे बड़ी भूल थी। और जब आपने भूल सुधार में फिर दूसरी भूल कर दी, फिर आप आगे निकल गए। और इस बार आगे निकलने के लिए किस किस ने आपको मजबूर किया, कैसे आपने अपना पाला बदल लिया? संभव है कि इस बात का शक ट्रंप को हो कि मोदी ने हमसे दोस्ती शायद कम कर दी है, तोड़ दी है और किसी और को अपना दोस्त बना लिया है। और फिर आपने वही गलती की जो तब आपने 2019 में गलती की थी, ट्रंप के लिए खुद को बहुत आगे लेके चले जाना। और इस बार भी आपने जो दूसरा गुट है उसके साथ इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए कि आपने